हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मिड-जे एग्जाम। मैं हूं रोहित राज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्म और सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन। ठीक है, देखो डिस्टेंस फॉर्म को सिमेट्रिक फॉर्म और पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ अ लाइन भी बोलते हैं। इसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इसके थ्रू हम लोग लिखते हैं। जैसे मान लो कि अगर हम लोगों को ये पॉइंट x1 y1 अगर है और यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट d है और d का अगर कोऑर्डिनेट पूछेगा, अगर मान लो ये जो लाइन है अगर ये थीटा एंगल बना रहा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो d का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे। अगर ये h k है तो d का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यहाँ ध्यान देना, h इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा एंड k इज इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा। ठीक है, ये डिस्टेंस फॉर्म की मदद से हम लोग डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस तरीके से निकालेंगे। देखो डिस्टेंस फॉर्म में याद रखना है कि अगर कोई भी कोऑर्डिनेट दिया रहे और r डिस्टेंस पे दूसरा कोऑर्डिनेट पूछे और वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, तो हम लोग डी पॉइंट, कोई भी पॉइंट जो r डिस्टेंस पे है उसका हम लोग कोऑर्डिनेट निकालते हैं इस तरीके से। अगर h को मैं रिप्लेस कर दूं x से और y को k को रिप्लेस कर दूं मैं y से, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r। और r क्या है, एक कांस्टेंट है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, x माइनस x1 बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई साइन थीटा इज इक्वल टू r, where r is the directed distance between the point x, y and x1, y1। और ध्यान देने वाली एक और बात ये कि अगर r पॉजिटिव होगा तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, अगर r नेगेटिव होगा तो यहाँ पे प्लस की जगह हम लोग माइनस लिखेंगे, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो डिस्टेंस फॉर्म पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स अभी करने जा रहे हैं। तो पहला प्रॉब्लम है हम लोगों का, हमारा पहला प्रॉब्लम है, A line through 2, 3 makes an angle 3 pi by 4 with the negative direction of x-axis. Find the length of the line segment cut off between 2, 3 and the line x plus y minus 7 is equal to 0। देखो एक लाइन है जो कि 2, 3 से पास कर रही है और वो लाइन 3 पाई बाई 4 नेगेटिव डायरेक्शन में बना रही है। ध्यान देना, मैंने डिस्टेंस फॉर्म में सिखाया था कि जो एंगल बनता है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बनता है, यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन के साथ बन रहा है। ठीक है, और देखो और आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट कट ऑफ बिटवीन 2, 3 एंड द लाइन x प्लस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो देखो ये मान लो कि ये देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। सबसे पहले हम लोग x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो ये आ जाएगा। ठीक है, ये A पॉइंट पे कट कर रहा है और यहाँ पे B पॉइंट पे कट कर रहा है, तो B पॉइंट पे कट कर रहा है उसका कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे क्या, अगर B पॉइंट पे कट कर रहा है यानी x का कोऑर्डिनेट 0 यानी y इज इक्वल टू 0,7। ठीक उसी तरीके से x के कोऑर्डिनेट पे लिखेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7,0, क्योंकि y तो 0 हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 7। तो चलो अब x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का ये ग्राफ आ गया, x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ ये मैंने ड्रॉ कर दिया। अब बोल रहा है कि और एक दूसरा जो स्ट्रेट लाइन है जो 2, 3 से पास कर रहा है, तो उसके लिए अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो मान लो कि कोई ये लाइन ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, कोई लाइन ऐसे जा रहा है और वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, यानी कि अगर मैं कलर चेंज कर लूँ तो देखो ये जो एंगल है ये 3 पाई बाई 4 है और ये यहाँ पे 2, 3 है। ठीक है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट कट ऑफ बिटवीन 2, 3 एंड द लाइन। और ये जो लाइन है जो मैंने ड्रॉ किया है ये L1 लाइन x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 को यहाँ पे कट कर रहा है। और 2, 3 को मैं a मान लूँ तो मेरे को AD का लेंथ निकालना है, AD का लेंथ क्या होगा यही फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले तो वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करो। आई होप कि आप लोगों ने बना लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूँ।
सबसे पहले तो आप दिमाग लगाइए कि हम लोग AD का लेंथ निकालने के लिए A का कोऑर्डिनेट पता है, तो हम लोगों को D का भी कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। और D का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? अब देखो, अब D का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम लोगों को D का कोई भी मतलब एक्स वाई के टर्म में मिल जाए, तो हम लोग उसको इस लाइन पे x प्लस वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो पे अगर हम लोग पुट करेंगे, इस लाइन में अगर उसको पुट करेंगे, तो हम लोगों को D का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा। तो अब ये निकलेगा कैसे? देखो, ये देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये 2,3 है, ठीक है। और यहाँ से D का जो लेंथ है वो मैंने मान लिया R, ठीक है, R मैंने मान लिया। और देखो, और ये जो लाइन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, यहाँ पे देखो 3π/4 है। और कोई भी स्ट्रेट लाइन पे पूरा एंगल पाई होता है, तो ये 3π/4 है, तो ये कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे π/4। तो अब देखो, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब देखो, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू π/4 है, एंड ए का जो कोऑर्डिनेट है वो 2,3 है, एंड लेट कोऑर्डिनेट ऑफ डी बी x, y, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ x1, y1 मान लो। इसको मैंने x1, y1 मान लिया। देखो, x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x प्लस आर कॉस थीटा। x कितना है, 2 प्लस, मैंने दोनों के बीच का डिस्टेंस r मान लिया, AD का डिस्टेंस मैंने r मान लिया, ठीक है। तो 2 प्लस आर कॉस थीटा की जगह π/4। इन द सेम वे y1 इज इक्वल टू 2 प्लस आर साइन थीटा की जगह π/4। जब π/4 हो गया, तो देखो अब यहाँ से x1 को सॉल्व करो। जब तुम x1 को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 प्लस r/√2, एंड y1 आ जाएगा 2 प्लस r/√2, दोनों आ जाएगा 2 प्लस r/√2। अब x1, y1 दोनों d का कोऑर्डिनेट मिल गया, और d जो है x प्लस वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो पे लाई कर रहा है। तो अब हम लोग इसका इक्वेशन लिखेंगे। तो देखो कैसे लिखेंगे। तो जो दोनों कोऑर्डिनेट आया है x प्लस वाई माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो पे लाई करेगा पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा 2 प्लस r/√2 प्लस 3 प्लस r/√2। यहाँ देखो ये, सॉरी, ये 3 है, ये 3 प्लस आर कॉस थीटा। यहाँ पे देखो ये भी 3 हो जाएगा, 3 प्लस आर कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस r/√2 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 और 3 5 हो जाएगा, माइनस 7 प्लस ये 2 इंटू r/√2 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो जाएगा, ये √2 से √2 गया, तो ये कितना हो जाएगा, √2 r√2 इज इक्वल टू, ये -2 इधर आएगा तो 2, और r का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा √2। यानी कि AB का जो डिस्टेंस आया है दैट इज इक्वल टू, सॉरी ये AD था, मैंने D कंसिडर किया था, तो AD का जो डिस्टेंस आया है वो √2 आ जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, find the distance of the point 2, 3 from the line 2x minus 3y plus 9 is equal to 0 measured along the line 2x minus 2y plus 5 is equal to 0। देखो डिस्टेंस, फिर से हम लोगों को डिस्टेंस निकालना है किसका, 2,3 का। किस लाइन से निकालना है, हम लोगों को निकालना है 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले तो हम लोग ग्राफ बनाएंगे, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है, जिससे क्वेश्चन को बनाने में मदद मिले। देखो 3x प्लस 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये लाइन है, और ये कोई पॉइंट है 2,3, और ये इस पॉइंट को हम लोगों को मेज़र करना है इस लाइन के अलाउंग, जिसका इक्वेशन है 2x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन के अलाउंग अगर मेज़र करना है, तो जो इस लाइन का जो स्लोप होगा, वही अगर ऐसे कोई लाइन पास करे 2,3 से, तो उस लाइन का भी स्लोप वही होगा। यानी कि अगर 2x माइनस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 का अगर मैं स्लोप लिखूं, स्लोप इसका आ जाएगा, अगर इसका स्लोप
मैं लिखूँ तो स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ y कितना है 2, यानी कि ये कितना आ गया 1, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा π/4, थीटा π/4 हो गया। यानी कि अगर कोई लाइन 2,3 से पास कर रही है तो उसका भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन π/4 होगा। चलो अब थीटा तो मिल गया, अब थीटा मिल गया और हम लोगों को वो लाइन भी पता है, वो कोऑर्डिनेट भी पता है 2,3, तो यहाँ से जो r डिस्टेंस है वही निकालना है। तो मान लो कि ये पॉइंट डी है जो कि 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 पे लाई कर रही है और डी का कोऑर्डिनेट x1 y1 है। तो देखो डी का कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 है तो x1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 प्लस आर कॉस π/4, y1 इज इक्वल टू 3 प्लस आर साइन π/4 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो x1 को जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 2 प्लस आर बाई रूट टू, 2 प्लस आर बाई रूट टू, एंड y1 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 प्लस आर बाई रूट टू। देखो 3 प्लस आर बाई रूट टू आ गया। अब हम लोग इसको अगले स्लाइड में सॉल्व करते हैं। तो देखो दोनों का जब कोऑर्डिनेट आ गया, क्या आ गया, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट 2 प्लस आर बाई रूट टू कॉमा 3 प्लस आर बाई रूट टू, और ये दोनों पॉइंट जो है वो किस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन पे लाई कर रहा है, उस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 2x माइनस 3y, यहाँ पे माइनस है, 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है। तो पॉइंट डी का जो कोऑर्डिनेट है मैं इस इक्वेशन में पुट करूँगा। तो देखो 2 इंटू 2 प्लस आर बाई रूट टू माइनस 3 इंटू 3 प्लस आर बाई रूट टू प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को r का वैल्यू मिल जाएगा 4√2, और 4√2 ही डिस्टेंस है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से लगा रहा हूँ, देखो डिस्टेंस बोल रहा है ना, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द लाइन, तो वो जो 2,3 से और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4√2 है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मतलब ये बहुत ही ज़्यादा बार ये JEE मेंस में, फिर से बहुत सारे इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आने का भी चांसेस ये इस क्वेश्चन का ज़्यादा है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर सॉल्व करते हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the slope of straight line through a 3 comma minus 2 सॉरी 3 comma 2 है, माइनस नहीं है, 3 comma 2 is 3/4, find the coordinates of the point on the line that are 5 unit away from the a। well सबसे पहले हम लोग एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए देखो ये 3 comma 2 है, ये मान लो a है, और इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप मान लो तुम 3/4 है, ठीक है, और यहाँ से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे, यहाँ से 5 यूनिट के डिस्टेंस पे ये मान लो b है x, y, और इसी का हम लोगों को कोऑर्डिनेट निकालना है। वेल तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे r दिया हुआ है, देखो r जो है वो प्लस माइनस 5 दोनों हो सकता है, ठीक है, ये एग्जैक्टली नहीं है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसलिए हम लोग इसको प्लस माइनस लेंगे। ठीक है, तो r को प्लस माइनस मैंने लिया, और देखो m जो है 3/4 है, ये स्लोप है, एंड स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा। ठीक है, स्लोप इज इक्वल टू होता है tan थीटा, tan थीटा का वैल्यू कितना है 3/4। तो हम लोग जब वो डिस्टेंस फॉर्म लगाएंगे तो वहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा का जरूरत पड़ता है, तो हम लोग पहले ही लिख लेते हैं। तो देखो साइन थीटा, अगर tan थीटा 3/4 है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, एंड कॉस थीटा हो जाएगा तुम्हारा 4/5। चलो साइन थीटा और कॉस थीटा निकल गया, r पता है और पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पता है, तो x इज इक्वल टू x1 प्लस आर कॉस थीटा, यानी 3 प्लस आर का वैल्यू प्लस माइनस हो जाएगा r कॉस थीटा की जगह इंटू 4/5, ये 5 से 5 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस 4, और ये निकल के आ जाएगा तुम्हारा 7 और -1। ठीक है, यहाँ से मैं कलर चेंज कर रहा हूँ। देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर उसी तरीके से हम लोग y के लिए निकालेंगे, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा y1 प्लस माइनस r का वैल्यू कितना है 5 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना है 3/5, ये 5 से 5 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 3 to 5 और 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2 - 3 -1। ठीक है,
यानी कि b का कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकता है, अगर x का कोऑर्डिनेट 7 है तो b का कोऑर्डिनेट 5 है, तो 7,5। और एक और कोऑर्डिनेट, अगर x का कोऑर्डिनेट -1 है तो b का कोऑर्डिनेट भी -1 हो जाएगा। तो b का कोऑर्डिनेट हम लोग निकाल लेंगे इस तरीके से। हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ स्ट्रेट लाइन मस्ट बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 1,2 सो दैट इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 मे बी एट अ डिस्टेंस √6/3 फ्रॉम दिस पॉइंट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ठीक है। मैं कलर इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को इजीली क्वेश्चन का सोल्यूशन पता चले। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का पहले मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा। ये ग्राफ है ब्लैक वाला जो है वो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 का है, ठीक है। ये यहाँ पे कट कर रहा है और यहाँ पे कट कर रहा है। और देखो मैं फिर से कलर चेंज कर रहा हूँ। और देखो यहाँ पे ये कोई रैंडम मैंने लाइन लिया है जो कि 1,2 से पास कर रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है वो 1,2 से पास कर रहा है, ठीक है। और इस पॉइंट को मान लो डी पे अगर कट किया तो यहाँ से यहाँ का बीच अगर डिस्टेंस आर है तो आर का वैल्यू दिया हुआ है √6/3। आर का वैल्यू √6/3 दिया हुआ है। और ये जो पॉइंट है इसको मान लो तुम ए, तो ए का कोऑर्डिनेट 1,2 है और डी का कोऑर्डिनेट हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। हम लोगों को इसमें फाइंड द डायरेक्शन यानी कि हम लोगों को एंगल निकालना है, यानी कि थीटा निकालना है। वेल तो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो डी का कोऑर्डिनेट अगर मैं मान लूँ x, y, तो x का कोऑर्डिनेट हम लोग लिखेंगे x1 प्लस आर कॉस थीटा। x1 कितना है 1 प्लस आर कितना है √6/2, ये हो जाएगा √6/3 इंटू कॉस थीटा। थीटा तो हम लोगों को पता नहीं है इसलिए इसको इसी फॉर्म में रहने दो। y इज इक्वल टू y1 प्लस आर साइन थीटा। y1 कितना है तुम्हारा 2 प्लस आर कितना है √6/3 इंटू साइन थीटा। अब ये आ गया तुम्हारा डी का कोऑर्डिनेट। और डी का कोऑर्डिनेट जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 पे सेटिस्फाई करेगा, तो हम लोग उसको उस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इसके लिए मैं एक नया स्लाइड ले लेता हूँ। देखो तो देखो अब हम लोगों का कोऑर्डिनेट आ चुका है, तो अब हम लोग x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 में पुट करेंगे। तो x की जगह मैंने निकाला था, x का जो कोऑर्डिनेट आया था 1 प्लस √6/3 कॉस थीटा प्लस 2 प्लस √6/3 साइन थीटा इज इक्वल टू 4। अब देखो ये कितना हो जाएगा 213 प्लस √6/3 को तुम कॉमन ले लो तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 4। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा 3/√6। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का काम यहीं तक था। अब इसके बाद तुम्हारा ट्रिगोनोमेट्री का काम स्टार्ट होता है। तो हम लोग कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो देखो हम लोग दोनों तरफ 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 3/√6 है तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं √3 इंटू 2, और ये हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये √3/2 हो जाएगा। इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे √3/2। अब देखो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 हो गया। अब दोनों तरफ तुम 1/√2 से मल्टीप्लाई करो। जब तुम 1/√2 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1/√2 कॉस थीटा प्लस 1/√2 साइन थीटा इज इक्वल टू ये तुम्हारा √3/2 है, ठीक है। अब देखो 1/√2 को तुम क्या लिख सकते हो cos π/4। तो देखो cos π/4 इंटू कॉस थीटा। 1/√2 को तुम क्या लिख सकते हो साइन π/4, तो साइन π/4 इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 को तुम क्या लिख सकते हो cos π/6, ठीक है। अब मैं इसको अगले स्लाइड में सॉल्व करता हूँ। तो देखो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे। तो और अब तुम हमको मुझे एक चीज़ बताओ, cos a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है। cos a इंटू कॉस बी, cos a इंटू कॉस बी, ठीक है, प्लस साइन ए इंटू साइन बी। हम लोग उसी फॉर्म पे इसको सेट करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू cos π/6। अब देखो
थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू पाई बाई 6 हो जाएगा। एक्चुअली ये पाई बाई 6 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 2n पाई इंटीग्रल फ्रॉम पाई बाई 6, ठीक है, जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अगर हम लोग n इज इक्वल टू 0 के लिए पुट करें तो देखो n इज इक्वल टू 0 के लिए अगर हम लोग पुट करेंगे तो थीटा माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 6, और यहाँ से तुम्हारा थीटा का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 6 प्लस ये प्लस हो जाएगा प्लस पाई बाई 4, और यहाँ से इसको सॉल्व करते ही हम लोग को थीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा 15 डिग्री एंड 75 डिग्री। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोगों ने कर दिया है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर देखो अगला क्वेश्चन क्या रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल भी क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है टू साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर गिवन बाय द इक्वेशन 7x - y + 3 इज इक्वल टू 0 एंड x + y - 3 इज इक्वल टू 0 and its third side passes through the point 1, -10, determine the equation of the third side। देखो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का दो साइड का जो इक्वेशन है वो मुझे गिवन है, और इसका जो थर्ड साइड है वो 1, -10 से पास कर रहा है। तो हम लोगों को थर्ड साइड का इक्वेशन निकालना है। सबसे पहले तो मैं ट्रायंगल बनाऊंगा। देखो ये मैंने ट्रायंगल बनाया, ये आप लोग कंसीडर कर लो, ये एकदम बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ। देखो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का आपको प्रॉपर्टी पता होगा ए बी सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल का आप लोगों को प्रॉपर्टी पता होगा कि दोनों साइड इक्वल होता है। अगर दो साइड इक्वल है तो दो आमने सामने का एंगल भी बराबर होगा, ठीक है। अगर ये आमने सामने का एंगल बराबर होगा तो हम लोगों को निकालना है इक्वेशन थर्ड साइड का। ये मैं सी पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ। तो देखो इसका इक्वेशन हम लोगों को पता है कितना, 7x - y + 3 इज इक्वल टू 0 एंड इसका पता है x + y - 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो थर्ड साइड मान लो कि ये है थर्ड साइड, देखो ये यही थर्ड साइड हुआ। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इक्वेशन, हम लोगों को इक्वेशन निकालने के लिए हम लोगों को स्लोप का पता होना जरूरी है, और हम लोगों को एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि ये 1, -10 से पास कर रहा है। अगर एक पॉइंट पता हो और एक स्लोप भी पता चल जाए तो हम लोग हम लोग फिर इक्वेशन इजीली लिख सकते हैं इसका, कैसे, पॉइंट स्लोप फॉर्म से। तो देखो हम लोग सबसे पहले 7x - y + 3 इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। इसको मान लो तुम यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू 7, ठीक है। ए बी का स्लोप आ गया तुम्हारा 7, ए बी का स्लोप आ गया है 7। तो अब हम लोग निकालेंगे ए सी का स्लोप ऑफ ए सी माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ y, यानी कि ए सी का स्लोप आ जाएगा तुम्हारा -1, ठीक है। दोनों का स्लोप मिल गया। लेट स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू 1। तो देखो ए बी और बी सी के बीच का एंगल कितना बन रहा है, थीटा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 बाई 1 + m1 इंटू m2। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 7 - m बाई 1 + 7 इंटू m। अब देखो ये दोनों मैंने लिया है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमेशा लिया जाता है। तो जब मैं इस दोनों के लिए लिखूंगा ए सी और बी सी के बीच का जो एंगल बनेगा वो भी मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, इसलिए मैं ये थीटा नहीं लूंगा, मैं ये थीटा लूंगा, और ये थीटा हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो उसके लिए मैं लिखूंगा tan 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 - m2 बाई 1 + m1 इंटू m2, यानी कि ये हो जाएगा 1 - m। अब इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो जो मेरा पिछले tan 180 माइनस थीटा करके आया था, अब वो हो जाएगा मेरा tan थीटा हो जाएगा। tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू -tan थीटा,
माइनस tan थीटा इज इक्वल टू माइनस यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो 1 प्लस एम बाई 1 माइनस एम, तो ये माइनस से माइनस कैंसल। अब दोनों tan थीटा को तुम बराबर कर दो, जो भी दोनों tan थीटा निकला है तो हमें बराबर कर दे रहा हूँ 1 प्लस एम बाई 1 माइनस एम इज इक्वल टू 7 माइनस एम अपॉन 1 प्लस 7m। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो m का वैल्यू निकल कर आएगा 1/3 और 3, तो इक्वेशन ऑफ BC हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ BC यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, दो इक्वेशन आएगा, x माइनस 3y माइनस 31 इज इक्वल टू 0 एंड एक और इक्वेशन आएगा 3x प्लस वाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये दोनों इक्वेशन BC का इक्वेशन है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सॉल्व करते हैं। आज का सेशन पूरा क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। ठीक है, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन हुज इक्वेशन आर 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन मतलब कि थीटा निकालना है कितना बन रहा है। तो यहाँ पे तुम लिखो सबसे पहले दोनों इक्वेशन, 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, पहला है 4x माइनस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब तुम सबसे पहले a1 a2 लिखो, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था ये। तो सबसे पहले देखो a1 कितना है 3, b1 कितना है 4, a2 कितना है 4 एंड b2 कितना है -3। देखो अगर a1 a2 प्लस b1 b2 अगर 0 आ जाए तो वो दोनों 90 डिग्री पे होता है। तो देखो a1 कितना है 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू -3, ये कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यानी कि दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, यानी दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो चुका है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सॉल्व करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी क्यू। ये एक स्ट्रेट लाइन है, उसका इक्वेशन है एंड ये दूसरे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, दोनों के बीच का एंगल थीटा निकालना है। तो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। tan थीटा इज इक्वल टू, अगर कॉफिशिएंट के थ्रू तुम करोगे तो a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a1 a2 प्लस b1 b2। तो सबसे पहले तुम इस स्ट्रेट लाइन को अरेंज करके लिखो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू वाई प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0। ये मान लो ये पहला स्ट्रेट लाइन गिवन है। अब देखो ए बी माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए बी प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। ये दूसरा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ से कलर चेंज कर रहा हूँ। देखो ये जो है तुम्हारा a1 है, ये a1 है, ये तुम्हारा b1 है, ये a2 है, ये b2 है। ठीक है, फिर इसको हम लोग tan थीटा के फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे। देखो फिर हो जाएगा क्या हमारा, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा तुम्हारा ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी इंटू ए बी प्लस ए स्क्वायर, ए बी प्लस ए स्क्वायर। जब आप लोग इसको जब आप लोग सॉल्व करिएगा तो थीटा इज tan थीटा आ जाएगा आपका फाइनली -4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4। देखो ये मॉड में है तो माइनस पॉजिटिव हो जाएगा,
यानी 4a² b² अपॉन a का पावर 4 माइनस b का पावर 4, और थीटा इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा tan इनवर्स 4a² b² अपॉन a का पावर 4 माइनस b का पावर 4। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो चुका है। फिर हम लोग लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जितना भी मैंने पढ़ाया है, ये सबसे जितना भी मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व किया है, सबसे इजी क्वेश्चन यही है। देखो, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, सबसे पहले तो उसको लिखो, x प्लस रूट ओवर 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड के फॉर्म में इसको चेंज करना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो उस फॉर्म में हम लोग इसको चेंज करेंगे। √3y इज इक्वल टू, इसको मैं सही से लिख देता हूँ, y√3 इज इक्वल टू -x-4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो सिर्फ y का कॉफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पे भी y का कॉफिशिएंट 1 रहना चाहिए, इसलिए √3 से डिवाइड करेंगे। जब √3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -x/√3 -4/√3। तो स्लोप आ जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस सी। mx को कंपेयर करो तुम इससे, तो mx इज इक्वल टू -x/√3, तो x कैंसिल हो जाएगा, तो m का वैल्यू -1/√3 स्लोप। और y इंटरसेप्ट आ जाएगा इसका, y इंटरसेप्ट इज इक्वल टू -4/√3। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इंटरसेप्ट फॉर्म में इसको चेंज करना है। इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो चलो फिर सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो लिखो x प्लस रूट ओवर 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यही इक्वेशन था, x प्लस रूट ओवर 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है मैंने पढ़ाया था, x बाई ए प्लस y बाई बी इज इक्वल टू 1। तो देखो x प्लस रूट ओवर 3y इज इक्वल टू -4, यहाँ पे 1 है RHS में, तो यहाँ पे भी 1 लाना होगा, इसलिए हम लोग दोनों तरफ -4 से डिवाइड करेंगे। ये -4 प्लस ये √3 -4 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 1 आ चुका है। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस ऊपर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो y/4/√3 हम लोग ऐसे लिख देंगे इसको। ये इसका इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, और क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है, एंड फाइंड इट्स इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस। एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितना होगा, तो x इंटरसेप्ट ये हो जाएगा, x इंटरसेप्ट हो जाएगा -4 एंड y इंटरसेप्ट हो जाएगा 4/√3 -4/√3। ये दोनों इंटरसेप्ट आ गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सॉल्व करते हैं नॉर्मल फॉर्म में। अब जो लास्ट क्वेश्चन है नॉर्मल फॉर्म में करना है, निकालना है, और उसको p और अल्फा का भी वैल्यू निकालना है। तो x प्लस रूट ओवर 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यही हमारा बेसिक इक्वेशन था। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, x कॉस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, ये दोनों एंगल सेम है, और यहाँ पे ये p डायरेक्शन होता था। ठीक है, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले x प्लस रूट ओवर 3y इज इक्वल टू, इसको हम लोग -4 लिख देंगे। फिर दोनों तरफ तुम -2 से डिवाइड करो, तो यहाँ हो जाएगा -1/2 इंटू एक्स प्लस -√3/2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, -1/2, एंड इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर, कॉस अल्फा इज इक्वल टू -cos 60 डिग्री, -cos 60 डिग्री होता है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस तो पॉजिटिव होता है बस, बट यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, यानी कि जो कॉस का वैल्यू है वो सेकेंड और थर्ड में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे भी कॉस पॉजिटिव होता है। तो देखो ये हो जाएगा कॉस 180 प्लस 60 और कॉस 180 माइनस 60। तो यहाँ से कॉस का जो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से अल्फा इज इक्वल टू 240 डिग्री और 120 डिग्री। ये 120 डिग्री है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग फिर साइन के लिए
निकालेंगे। मैं इसे नेक्स्ट स्लाइड में बना रहा हूँ। फिर हम लोग साइन के लिए लिखेंगे, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू -√3/2 एंड साइन अल्फा इज इक्वल टू माइनस साइन 60 डिग्री। फिर देखो माइनस साइन 60 डिग्री को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 180 प्लस 60 और सॉरी ये हटेगा यहाँ से, और साइन 360 माइनस 60 डिग्री। देखो मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पे तो साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, यानी कि 180 प्लस 60 जो मैंने किया वो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए किया, और ये 360 माइनस 60 किया वो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए किया। तो देखो क्योंकि अब देखो आगे, तो यहाँ से हमारा अल्फा जो आएगा ये 240 डिग्री आ जाएगा और 300 डिग्री आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे देखो एक चीज़ समझने वाली चीज़ है, समझने वाली बात है। देखो यहाँ पे जो अल्फा था यहाँ पे भी अल्फा, दोनों एंगल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने निकाला है, यहाँ पे जो मैंने निकाला है 240 डिग्री, तो यहाँ पे कॉस के लिए जो मैंने निकाला तो अल्फा 240 डिग्री, और मैंने जो साइन के लिए भी निकाला 240 डिग्री, तो दोनों हम लोगों को सेम एंगल लेना है, इसलिए अल्फा 240 डिग्री ही हो जाएगा, ठीक है। अल्फा 240 डिग्री हो जाएगा, एंड हमारा जो इक्वेशन था यहाँ पे पी जो था हमारा P2 हो जाएगा, ठीक है। तो P इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज वेरियस प्रॉब्लम्स किए, जितना भी पीछे पढ़े थे उसका बहुत उस पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आज हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आई होप कि आप लोगों को आज का प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू।